हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं और फिजिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसका नाम था चुंबक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चुंबक के क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का पहला पार्ट हो चुका था, आज जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें, क्योंकि उस पहले पार्ट के द्वारा ही आप इस सेकंड पार्ट को समझ सकते हो। नहीं तो आप ये कहोगे कि भैया जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे हो, क्योंकि मेरे भाई हम एयरफोर्स की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नेवी की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई इंटर की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, जिसके कारण हम आपको मैग्नेटिक फील्ड अलग से पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से पढ़ाएंगे। हम दोनों को समांतर रखकर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, मैग्नेटिक फील्ड को भी। और आप यदि हमारे चैनल पर नए बने हुए हो तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अब के सैटरडे तो आपको याद होगा, हर सैटरडे हमारे चैनल पर लाइव क्लास चलती है शाम के 7 बजे से 11 बजे तक, लगातार 4 घंटे, जिसमें हम आपको कुछ ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बने हुए होते हैं वे आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपके पेपर में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आप लाइव क्लास भी जरूर ज्वाइन करना। आई बात समझ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन लाइव क्लास की टाइम से पहले मिल सके। तो चलिए मैं स्टूडेंट्स शुरुआत करता हूं आज फिर से चुंबक के बारे में। और चुंबक के बारे में कुछ देर पहले बताया था, वो लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि चुंबक क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं, फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि चुंबक क्या है। देखिए, चुंबक के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि 2 तरीके की चुंबक होती है। एक होती है लोह चुंबक के, 2 पदार्थ होते हैं हमारे। देखिए, पदार्थ तो तुमने पढ़े भी होंगे, चालक, कुचालक, अर्धचालक, लेकिन वे हमें नहीं पढ़ने। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है चुंबक के बारे में। चुंबक 2 तरीके की होती है, एक होती है प्राकृतिक चुंबक के पदार्थ, एक होते हैं लोह चुंबक के पदार्थ। सुना होगा, तो वही बात हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, जिसके कारण हमने एक ट्रिक बनाई थी कि लोह चुंबक के पदार्थ, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, कि एले नीको के बारे में बताया था, जिसका मतलब था AlNiCO। देखिए, जिसकी समझ में नहीं आया वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। तीसरी बात बताई थी प्राकृतिक चुंबक के पदार्थ जो हमारी प्रकृति में मिलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि मुझे आप बताइए, हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, तो बेसिक से ही आपको समझना पड़ेगा। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक बात याद रखना, यदि आप ऐसा समझ लोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलने के कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी फॉर्मूला आप मिस नहीं करने के। मैं कह रहा हूं बस ध्यान से समझना है। देखिए, हम पढ़ते थे कि E जो होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 नहीं, सॉरी, Q अपॉन R²। और उसके कारण हम पढ़ते थे F बराबर E इंटू Q। आप मुझे बताइए, देखिए बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये सभी पता है, ये सभी को पता है कि Q क्या है, आवेश है। आई बात समझ में? लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ रहे। हम अभी बता रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसा क्यों है, जैसा हिंदी पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों है, मतलब आवेश है, उसी प्रकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बता चुका हूं, वो होती है हमारी ध्रुवण प्रबलता। जिसको नहीं पता लास्ट वीडियो देख ले चुंबक की, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसको नहीं पता मैं अभी कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जरूर देखें क्योंकि वहां आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में ध्रुवण प्रबलता होती है, जिसका यो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं यो कह रहा हूं कि आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। आई बात समझ में? चलो जी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना तो मैं इसे मिटान देता हूं और अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था मैंने चुंबक, चुंबक को लेकर 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे और ध्रुवण प्रबलता को लेकर 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे। वे सभी कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए मैं रिवाइज करता हूं ताकि यदि आप नए बने हुए तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो रिवाइज कुछ नहीं करना, आप यदि बने हुए हो तो यार पहले वीडियो देख लो फर्स्ट पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसा रिवाइज कर रहा हूं तो इससे भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक चुंबक होती है जिसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मुझे बताइए इसकी ध्रुवण प्रबलता m होगी, स्मॉल m, बिल्कुल भैया जी। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है यदि मैं इसे लंबवत काट दूं तो मुझे बताइए छोटी छोटी 2 चुंबक बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? छोटी छोटी 2 चुंबक बन जाएगी जिसकी ध्रुवण प्रबलता m स्मॉल m होगी, नहीं होगी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात की लंबवत काट दिया, दोनों लंबवत काटे तो क्या होगा? देखिए लंबवत जो कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि हम किसी चुंबक को लंबवत काट देते हैं तो उसकी ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहूंगा मेरे भाई आपके सामने है, एक भाग होगा दूसरा भाग होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद ही बन जाते हैं जिसके कारण लंबवत काटने पर इसमें ध्रुवण प्रबलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, यदि मैं कह रहा हूं कि कोई चुंबक है, नॉर्थ पोल ध्रुवण प्रबलता इनकी mm है, स्मॉल m, और मैं कह रहा हूं नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, समांतर काट रहा हूं, मुझे बताइए जब ध्रुवण प्रबलता mm है तो मुझे बताइए आधी आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? m/2 हो जाएगी, m/2 हो जाएगी, स्मॉल m/2 स्मॉल m/2। मुझे बताइए, तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि हम किसी चुंबक को लंबवत काटते हैं ध्रुवण प्रबलता नो चेंज, यदि हम किसी चुंबक को समांतर काटते हैं, समझ लीजिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक बार समझ लिया तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, समांतर काटते हैं तो ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाती है। ये तो बस रिवीजन है मेरे भाई, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा तो मैंने पहले पार्ट में दिया है, ठीक है? तो आप पहला पार्ट जरूर देखिए, ये तो मैंने केवल रिवीजन कराया है, ये सब कुछ अब मैंने क्लियरली बताया है फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको रेगुलर रखना है, ये समझ में आपके जरूर आएगा। इसे मैं अब पढ़ाऊंगा, ये अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखिए, जब हम आवेश पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मेरे भाई वहां आ जाती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां क्या आ जाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है। उसी प्रकार हमारे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E, उसका हमारा बल का एक फॉर्मूला बनता है, उसका हमारा एक बल का फॉर्मूला बनता है कि F बराबर होता है E इंटू Q। या मैं कह दूं कि यदि 2 आवेश है Q1 Q2 तो उनके बीच m द्रव्यमान की m उन पर कोई क्या है? m द्रव्यमान नहीं, सॉरी, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। कूलॉम का नियम तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो F होता है वो समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यदि एक बार दिमाग में घुस गया तो मैं कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं निकलेगा, बस एक बार घुसाने की देर है दिमाग में। यो सभी को याद है, यो होता है कूलॉम का नियम। क्या होता है जी? कूलॉम का नियम बोलते हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं चुंबक, तो हम बात कर रहे हैं अब हम चुंबकीय बल की। देखिए हेडिंग ले लीजिए, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में? आई होप आपको मैग्नेटिक फोर्स समझ में आएगा। कैसा आएगा सुनिए, मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था, विद्युत बल निकाला था, तो उसमें 2 आवेश लिए थे। आप मुझे बताइए जब मैग्नेटिक बल निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, चुंबकीय बल निकालेंगे, क्या इसमें 2 चुंबक नहीं लेंगे? जी भैया जी, इसमें 2 चुंबक लेंगे, बिल्कुल सही बात। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये देखो जी 2 चुंबक रख दी हमने, और इनके बीच की दूरी कह रहे हैं हम, इनके बीच की दूरी है r। हम कह रहे हैं 2 चुंबक है जिनके बीच की दूरी r है। देखिए चुंबक की नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी तो l होती है, उसे भूल जाओ। अब बात करते हैं 2 बिंदुओं, जैसे आवेश में रखे थे उसी प्रकार 2 चुंबक रख दिए जिनके बीच की दूरी r है। समझ में आ गई बात? चलो आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात मुझे बताइए, यदि पहली चुंबक है तो इसकी ध्रुवण प्रबलता m1 होगी, और इसकी ध्रुवण प्रबलता m2 होगी। देखिए चमक रहा होगा, छोटा छोटा लिखा है लेकिन चमक जरूर रहा होगा। आई बात समझ में? चलो जी,
मुझे बताइए कि जो F होगा जब वो आवेश के समानुपाती था गुणनफल के, क्या यहाँ ध्रुवण प्रबलता के समानुपाती नहीं होगा गुणनफल के? बिल्कुल भैया, इन दोनों के बीच बल लग जाता है M1 और M2 के। कहने का मतलब दोनों की ध्रुवण प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल होता है, जिसके कारण F बराबर हो जाता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे भाई इन्हें स्मॉल ही बनाना है, कैपिटल इन्हें नहीं बनाना है। कभी डिजाइन, कभी ये सोचो कि डिजाइन बनाएंगे कैपिटल बनाएंगे, मेरे भाई स्मॉल m बनाना है। स्मॉल m को ही ध्रुवण प्रबलता कहते हैं, कैपिटल M को ध्रुवण प्रबलता नहीं कहते। आई बात समझ में? यार समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि भैया जी समझ में आ गया है, समझ गए, बता दिया करो, ठीक है। चलो जी, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 अपॉन R स्क्वायर। मुझे बताइए बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, बस Q1 Q2 है और M1 M2 है, कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो जाएगा? जी भैया जी याद हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए इसका मान हमें पता है क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट का। अब मैं कह रहा हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान जो होता है 10 की पावर माइनस के 7 के बराबर होता है, माइनस के 7। आई बात समझ में? तो मेरे भाई यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का बल पूछा है तो कह दियो सीधा सीधा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यदि मेरे भाई चुंबक के बल पूछे और हमें चुंबक के बल निकालना नहीं आता, डायरेक्ट बताइयो Q1 की जगह बस M1 M2 लिखना है, ध्रुवण प्रबलता लिखनी है, और कैसा का ऐसी है। बस कांस्टेंट तो मेरे भाई बदल जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट ये है, जिसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 है, जिसका मान 10 की पावर माइनस 7 है। भाई कांस्टेंट तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर में नहीं आते, हमें अपने ऊपर ही डिपेंड होकर इनके मान रखने पड़ते हैं क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चन आई होप ये बात आप समझोगे, समझ गए? चलिए जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं और ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो जी, और यदि ना आई हो समझ में तो भाई फिर से कमेंट कर दियो, जैसे कल कमेंट करा था एक भैया ने कि भैया दोबारा समझिए हमें चुंबक, हमने दोबारा समझा दी चुंबक, ध्रुवण प्रबलता भी। उसी प्रकार यदि यो समझ में ना आया हो तो दोबारा बता दियो, दोबारा समझा दूंगा। चलिए देखो जी, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होगा एकदम पूरी जिंदगी कंफ्यूज नहीं होने के। इस कंफ्यूजन को दूर करो, इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैं कह रहा हूं यो बी है, यो ई है। हमने पढ़ा होगा विद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको कोई बोल देते हैं भाई, यो बोलने वाली बात सुन लियो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही विद्युत आघूर्ण बोलते हैं। देख लो यार मेरे भाई, यो हिंदी में गड़बड़ मत न कर दियो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही विद्युत आघूर्ण बोलते हैं। लेकिन एक होता है विद्युत वैद्युत या विद्युत कह लो यार, तुम्हारी मर्जी है, किसी में विद्युत किसी में विद्युत। विद्युत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, यो पॉइंट है जी, यो पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। क्या कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत आघूर्ण तो हम सभी को पता है, विद्युत बल आघूर्ण यो अलग चीज है। उसी प्रकार मैं कह दूं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या मैं कह दूं, या इसे भी कह सकता हूं मैं चुंबकीय आघूर्ण, कह सकता हूं या नहीं कह सकता, या लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से, लेकिन चुंबकीय बल आघूर्ण ये अलग चीज है। चुंबकीय बल आघूर्ण ये अलग चीज है, यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। देखो जी, दोनों तरीके के तुम्हारे पास क्वेश्चन है, दोनों तरीके के तुम्हारे पास ऑप्शन है। मेरे भाई मैं कह रहा हूं, सॉरी यार 1 मिनट में इसका वो कर लेता हूं ऑफ। देखो यार फोन मत ना करे करो, समझ गए जी? चलो आई बात समझ में? चलो जी, ये होता है हमारा बी और ये हमारा ई होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत आघूर्ण, लेकिन विद्युत बल आघूर्ण अलग चीज है। उसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, लेकिन चुंबकीय बल आघूर्ण अलग चीज है। अब मैंने रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है इन दोनों को वो आपको मैं बताता हूं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सभी पता होगा कि पी होता है, सभी को पता होगा पी होता है, लेकिन उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को भी पी बोलते हैं, लेकिन विद्युत बल आघूर्ण को टोए बोलते हैं, टोए ई बोलते हैं। उसी प्रकार मैं कह दूं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं
तुम्हें चुंबक पे ध्यान देना है, तुम्हें ई पे ध्यान नहीं देना। अभी कह रहा हूं कि ई पे ध्यान नहीं देना, बी पे ध्यान देना है। तो बी के लिए है हमारा कैपिटल एम। कैपिटल एम है चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण कह दो या चुंबक के आघूर्ण कह दो, लेकिन चुंबक के बल आघूर्ण टोए बी कह सकते हैं हम कि बी चुंबक के लिए, टोए ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब विद्युत क्षेत्र के लिए। समझ गए मेरी बात? यदि यो बात समझ में आ गई है तो मैं कह रहा हूं भाई सब चीज समझ में आ जाएगी, हर एक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो बात समझिए मेरी बात, एक बार और समझिए। ये उतार ले हो तो मैं इसे को रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं हम किस किस की, उसी चीज की बात करते हैं जिसके ऊपर ये हमने ये सब चीज लिखी है। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की। साथ के साथ नोट्स बनाओ, फायदा मिलेगा। अभी कह रहा हूं साथ के साथ नोट्स बनाओ, फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूं हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत आघूर्ण कह दूं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह दूं, ये होता है हमारा P। और लेकिन हमारा जो चुंबक है, देखिए चुंबक है आघूर्ण कह दूं तो ये होता है हमारा कैपिटल एम। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले भाई स्मॉल एम होती है मेरी ध्रुवण प्रबलता, कैपिटल एम होता है हमारा चुंबक के आघूर्ण। मैंने कहा था कि छोटे एम को बड़ा एम मत ना लिखियो, टेंशन हो जाएगी नहीं। तो चलो जी, हम सभी जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यो इसके लैंग्वेज भी पता होगा तुम्हें कि कोई आवेश है, उनमें से एक का परिणाम और उनके बीच की दूरी को, भाई दो आवेश है, दो आवेश है, यो आवेश यो आवेश, इन दोनों में से एक का परिणाम ले लिया Q और मेरे भाई उनके बीच की दूरी ले ली, उनके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं या P बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात, अब हमारे पास चलती है हमारी चुंबक के लिए। मेरे भाई चुंबक में दो चीज चलती है, मैं कह रहा हूं कि चुंबक में दो चीज चलती है। एक तो चलती है हमारी चुंबक, चुंबक में दो चीज चलती है, एक तो हमारी चुंबक चलती है, एक हमारी चलती है कुंडली। एक हमारी चुंबक चलती है, कुंडली चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल यो ही चलता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारा चुंबक के आघूर्ण के लिए कह दूं तो उसमें चलता है चुंबक और कुंडली। तो दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे साथ बने हुए टेंशन की कोई जरूरत नहीं, हर एक फॉर्मूला याद होगा। ये फॉर्मूले यदि आपको याद है तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। मुझे बताइए चुंबक कैसा होता है, ये हो रहा जी भैया N और S। और मुझे बताइए इन पे ध्रुवण प्रबलता कितनी होती है, स्मॉल m स्मॉल m। और मुझे बताइए इनके बीच की दूरी L होगी नहीं होगी? बिल्कुल भैया, ये तो हमें पता है। मुझे बताइए, चलो जी, जब पता है तो मुझे बताओ m बराबर किसके होगा, m बराबर किसके होगा बताओ जल्दी भाई। एक की तो कोई सी की भी ध्रुवण प्रबलता ले लो m, और मेरे भाई L जो है उसके बीच की दूरी। भाई मैंने यहाँ जो लिखा था प्लस का क्यों था, एक माइनस का क्यों था। मैंने कहा कि इनके बीच की दूरी 12 है, तो P बराबर होगा Q इंटू 12। सीधी सी बात है। और उसी प्रकार मैंने लिख दिया कि ध्रुवण प्रबलता M और M, एक M ले लिया, एक बीच की दूरी L। तो मेरे यार याद रहेगा कि मेरे भाई से याद करने का तरीका है, मैं मोहनलाल। आई बात समझ में? मैं मोहनलाल से समझ में आ जाएगा, मैं मोहनलाल। चलो जी, मैं मोहनलाल, तो मोहनलाल से समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं कुंडली के लिए बात करूं तो कुंडली के लिए याद रखना है NAI आता है। N जो है वो फेरों की संख्या है, कुंडली में कितने फेरे हैं, A हमारा क्षेत्रफल है और मेरे भाई I है हमारी धारा। देखिए यो कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं मोहनलाल नाई। देखिए याद हो जाएगा आपको, मैं मोहनलाल, और कुंडली के लिए आता है नाई। और यदि कुंडली है तो भाई विरत होगा, तो M क्षेत्रफल हो जाता है N इंटू पाई R स्क्वायर इंटू आई, जिसके कारण ये फॉर्मूला बिल्कुल प्रसिद्ध फॉर्मूला है और इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखने योग्य फॉर्मूला है। तो मुझे नू बताओ, विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव का दोनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे याद या नहीं होंगे? मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ, क्या दोनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे भैया। अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं इनके मात्रक। देखिए चाहे वो कुंडली का हो, चाहे चुंबक का हो, दोनों का मात्रक एक ही होगा। M का जो मात्रक होता है, कैपिटल M है जी, कैपिटल M का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मुझे बताइए कहां से आया, क्योंकि मेरे भैया ध्रुवण प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, और 1 मीटर ये हो रहा, L 1 मीटर ये हो रहा, तो एम्पियर इंटू मीटर हो जाता है। और मेरे भाई आई होप आपको एम्पियर इंटू मीटर याद रहेगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मेरे भाई जब मात्रक है तो डायमेंशन भी आपको याद होनी चाहिए, बीमा वो होती है L स्क्वायर A। समझ में आई बात, L स्क्वायर A। देखिए यदि समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ रहा है, जितना भी बताया है
चुंबकीय द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो यदि समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मैं आगे बताऊंगा अगले वाली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत कॉन्सेप्ट है यार, इसमें तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा, और यदि पढ़ने में मजा आएगा तो मैं कह रहा हूं कि आपको पेपर में जब बैठोगे तब भी आपको मजा आएगा। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। बेशक आपका एक पॉइंट क्लियर हो, लेकिन वो पॉइंट इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, यदि अगला कोई पूछता है तो उसे बिल्कुल मुंह पे ही जवाब दे, घरों जाकर हमें किताब उठाने की कोई जरूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, पढ़ना ऐसा है ताकि किताब उठा के ना देखा जाए, पढ़ो ऐसा ताकि और यदि हमसे कुछ सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब उनके सामने ही दिया जाए। तो जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया वीडियो को तो यार जरूर कर दो, हम आपके साथ हैं और आपको हमारा साथ भी देना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।